एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रजत और आज आपके लिए मैं टाइम स्पीड डिस्टेंस जो हमारा टॉपिक चल रहा था इसका सेकंड पार्ट कराने जा रहा हूं। तो सेकंड पार्ट का हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और इसको बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक से सीखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले उम्मीद करता हूँ कि हैंडराइटिंग थोड़ी सी समझ में आएगी। हाँ, थोड़ी गंदी है बट चलिए देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ऑफिस गया। ठीक, इतनी की स्पीड से जा रहा है ऑफिस गया, फिर कह रहा है कि 24 मिनट देरी से पहुंचा। अगर वह जो उसका स्पीड है अगर 15 की स्पीड से चलता है तो उसको 24 मिनट वो लेट हो जाता है, मतलब 24 मिनट की देरी से ऑफिस पहुंचता है। अगले दिन क्या हुआ, उसने अपनी चाल में 6 किलोमीटर प्रति घंटे से उसने अपनी स्पीड के लिए बढ़ोतरी किया। तब कह रहा है कि 16 मिनट पहले पहुंचता है। ठीक, अब इन्होंने क्वेश्चन जो पूछा है वो कह रहा है कि निश्चित समय पर पहुंचने के लिए चाल ज्ञात करो। इसकी स्पीड कितनी वो रखे कि वो अपना बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर पहुंच जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पीड। हमारे पास दो स्पीड दे रखी है। पहली 15 किलोमीटर से चला, जब वह कितने पे चला 15 किलोमीटर की स्पीड से चला है। दूसरा अगले दिन कितना हुआ 6 किलोमीटर से उसने 6 किलोमीटर प्रति घंटे को बढ़ाया है। 15 और 6 कितना हो गया जाके 21। स्पीड हमें पता है, स्पीड 15 हो गई 21 हो गई। टाइम का क्या होता है ये, जैसे कि लास्ट वीडियो मैंने बताया था, इसका प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, व्युत्क्रम का होता है। तो हमारा टाइम कितना हो गया, ये 21 हो गया, ये 15 हो गया। इसको हमने रेशियो में किया कन्वर्ट, 3 से इसको कट जाएगा 7 और 5 का 3 हाँ ठीक है, 7 और 5 का इसका क्या आ गया रेशियो आ गया। दोनों में अंतर कितने का है हमारे पास, 2 का अंतर निकल के आया। इतनी चीज समझ में नहीं आ रही, मैं दोबारा समझा रहा हूँ कि एक व्यक्ति 15 किलोमीटर की चाल से चल रहा है, 15 किलोमीटर की प्रति घंटे की उसकी स्पीड है, उससे वह ऑफिस जा रहा है। तब क्या हुआ, वो 24 मिनट देरी से पहुंच रहा है। भाई कोई व्यक्ति जा रहा है तो अगर 15 की उसकी स्पीड है तो वो उसको 24 मिनट ज़्यादा टाइम लग रहा है। और उसने क्या किया, अगले दिन अपनी स्पीड को बढ़ाया कि भाई मैं थोड़ा स्पीड और बढ़ा दूँ जिससे कि जल्दी पहुंच जाए। फिर क्या हुआ, तब वह 16 मिनट और पहले पहुंच गया। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि एक्यूरेट टाइम पर कितने मतलब कितने की स्पीड से चले जो वो बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर पहुंच सके। ठीक है, सबसे पहले क्या था, ये हमारे पास स्पीड दे रखी है 15 की स्पीड थी। 15 की स्पीड जो हमें 15 की स्पीड दे रखी है पहली थी। अगर इससे चला तो 24 मिनट की इसको देरी हुई। फिर अगले दिन 6 की बढ़ाई उसने स्पीड, तो 15 में 6 जोड़ दिया, कितना हो गया 21 हो गया। तो हमारे पास 2 स्पीड निकल के आ गई। अब यहाँ पे हमें पता है जो चाल होती है, स्पीड होती है, वो डिस्टेंस अपॉन टाइम की होती है। इतनी चीज समझ में आ रही है। अगर जो हमारा स्पीड होगा वो इसका कितना होगा जाके प्रोपोर्शनल में होगा, प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे टाइम जो हमारा है वो 21 आपका इधर आ गया, 15 आपका इधर आ गया। ठीक, फॉर्मूला बस एक ही लगता है, बाकी कुछ भी नहीं लगता। ठीक, ठीक है 15 हुआ। अब यहाँ पे निकल के हमारे पास क्या मिल गया, टाइम मिल गया। टाइम का क्या था हमारे पास, दोनों का जो अंतर आया वो कितना आया, 2 आया। बस समझने वाली बात है कि इसको हमने किसमें अनुपात में, रेशियो में कन्वर्ट इसके लिए किया है। 2 का हमारा अंतर रहा। अब देखते हैं कि जब इसकी स्पीड से चला तो ये 24 मिनट पहले पहुंच गया, और जब 6 किलोमीटर बढ़ा दिया तब भी वो 24 मिनट देरी से पहुंचा, और यहाँ पे क्या हो 16 मिनट पहले पहुंच गया। एक्यूरेट टाइम पर तो नहीं पहुंचा ना, नहीं पहुंचा। तो दोनों में इसका अंतर 2 का है। इन दोनों में कितने का अंतर है, टोटल टाइम कितना है हमारा, ये 6 4 10 यानी कि 40। इसमें कितने का हमें मिल गया, ये 40 मिनट मिल गए। कितने का हमारे पास आया टोटल, भाई एक बंदा जो लेट पहुंच गया, यहाँ पहले पहुंच गया, दोनों में कितना टोटल टाइम कितना लगा। टोटल टाइम जो हमारे पास टोटल टाइम था वो 40 मिनट का लगा, दोनों को हमने ऐड कर लिया हमारे पास। लेकिन है कितने का, ये जो हमने अपने रेशियो से निकाला वो 2 का है। तो हम इस 2 के लिए इसके बराबर रख सकते हैं। 2 की वैल्यू हमने मान ली कि 40 है, 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 20 आ गई। 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आ गई, 20 निकल के आ गई। अब कह रहे हैं कि अब हमने देखा हमारे पास जो इसका टाइम है, 1 की वैल्यू निकल के आ गई हमारे इतने, इसके हमने 7 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास कितनी आ गई, ये 140 हो गई। 140 क्या आ गया आपके पास मिनट आ गया। ये टाइम कब आया, जब ये 15 की स्पीड से चल रहा था।
जब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जब ये चल रहा था, तब इसके लिए कितना टाइम लग रहा है? 140 मिनट लग रहा है। लेकिन कह रहा है 24 मिनट देरी से पहुंचा। 24 मिनट की क्या हुआ? 24 मिनट की देरी से पहुंचा। यानी कि इसको पहुंचना कितना टाइम पे था? 140 में से अगर मैं 24 को माइनस कर दूं तो इसको इतने टाइम पर पहुंचना था। इसको 140 जो हमारे पास टाइम आया है उसमें से अगर मैं इस जो 24 हमारे पास आगे का टाइम है उसके लेकर माइनस कर दे तो हमारे पास बिल्कुल ऑफिस पहुंचने का जो अपेक्षित समय होगा वो आ जाएगा। तो ये कितना आएगा आपका? हाँ, 116 मिनट हमारे लिए इसके लिए लगना चाहिए था। जो एक्यूरेट टाइम था, एक्यूरेट में जो अपेक्षित समय था वही लगना चाहिए था। चलिए इसको हटाते हैं, ये जो समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। ठीक, हमें इतना टाइम जो हमारा था वो होना चाहिए था। अब हम क्या चीज़ निकालते हैं? ये चीज़ निकल के हमारे पास आ गई। अब डिस्टेंस देखते हैं। क्या देखते हैं? डिस्टेंस देखते हैं। डिस्टेंस हमारे पास कितनी है? दूरी क्या होती है? दूरी का फॉर्मूला जो चाल गुणा दूरी बटे समय होता है वही हम लगाएंगे। ठीक है, दूरी बटा चाल गुणा समय लगाएंगे। स्पीड कितनी है हमारे पास? 15 की स्पीड स्टार्टिंग पॉइंट पे हम चल रहे हैं। ठीक, 15 की हमारे पास क्या है? स्पीड है। और टाइम कितना लग रहा है इसके लिए? टाइम कितना लगा? इस दूरी पे कितना टाइम लगा जाके? 7 का 7 की वैल्यू हमने कितने निकाली थी? 140। 140 किसमें? मिनट में। इसके लिए 60 से कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे। तो टोटल हमारे पास डिस्टेंस कितनी निकल के आगे जाके? इसको काट लेंगे। ठीक, ये हमारे पास जो दूरी आ गई वो क्या आ गई? 35 किलोमीटर। ठीक 35 किलोमीटर की हमारे पास दूरी भी निकल के आ गई। अब इन्होंने पूछा है किस समय पर पहुंचने के लिए चाल ज्ञात करो। पूछा इन्होंने क्या है? चाल पूछी है। तो चाल बराबर हमें पता है क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी हमारे पास कितनी है? जो हमारे पास इन्होंने कि एक्यूरेट कितनी डिस्टेंस मतलब स्पीड से चले कि वो अपने टाइम पर पहुंच जाए। ठीक, दूरी हमारे पास निकल के आ गई है। दूरी 35 है अपॉन समय। हमें कितना, इसके लिए कितना समय लगना चाहिए था? 116 जो हमने निकाला कि इतने पे अगर चलता तो वो एक्यूरेट अपने टाइम पर पहुंच जाएगा। 116। ठीक, मल्टीप्लाई को करेंगे क्योंकि ये हमारा मिनट में है। स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में लेके चलनी है। 60 से हमने कर दिया इसके लिए मल्टीप्लाई। तो इसके लिए चलिए गुणा कर लीजिए। ये आएगा, चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, 525 अपॉन 116 कट गया तो 9 ये आपकी स्पीड आ गई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। इसको फ्रैक्शन में भी आप कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। हाँ भाई, तो ये क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसकी लैंग्वेज को थोड़ा पढ़िए। और ये क्वेश्चन जो है वो आपका एसएससी का जो सीजीएल एग्जाम है, एसएससी का, एक मिनट, दो 2019 का है। इसका प्री का ये क्वेश्चन है और जो कि आपका पेपर 2020 में हुआ था मार्च में। ठीक, उसी में किसी एक सेट का मैंने क्वेश्चन उठाया है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। टाइम स्पीड डिस्टेंस का है ये क्वेश्चन। इसकी खास बात यह है कि थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको शॉर्ट में कैसे करते हैं। बात तो यह है कि फॉर्मूले से तो आप कर ही लोगे लेकिन हमारा चैनल क्या है? शॉर्ट ट्रिक। तो चलिए इस क्वेश्चन को बड़े आराम से पढ़ते हैं और पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि स्थान ए से स्थान बी, दो स्थान है, इनके बीच की जो दूरी है वो 144 किलोमीटर है। ठीक, चीजों को समझते हैं। कह रहे दो कारें एक साथ चलना प्रारंभ करती हैं, एक ए से और दूसरी बी से। कार 1 ये है, कार 2 ये रही। एक इधर से चल रही है, एक इधर से चल रही है। अगली लैंग्वेज, यदि वह एक ही दिशा में चलती, एक ही दिशा का मतलब है अगर ये कार इधर चल रही है, ये इधर चल रही है, तो ये भी इधर के लिए चल रही है। ठीक, तो 12 घंटे बाद मिलती है। अगर ये दोनों
इस एक ही सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, तो ये कार इससे 12 घंटे के चलने के 12 घंटे के बाद मिलती है। ये टोटल इसके बीच का टाइम कितना लगेगा, 12 घंटे का टाइम। अब अगली लैंग्वेज, लेकिन यदि एक दूसरे की ओर बढ़ती, एक दूसरे की ओर मतलब C1 अगर आपका पहली कार इधर चल रही है, दूसरी वाली कार आपकी इधर चल रही है, C1 और C2 अगर दोनों इधर के लिए चल रही हैं, एक इधर, दोनों इधर अपोजिट एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में चल रही हैं, तब ये कार 9/8 घंटे के बाद मिलती है। तब इनकी जो मिलने का टाइम लगेगा वो 9/8 घंटे में लगेगा। ठीक, कह रहा है कि तेज चाल से चलने वाली कार की चाल ज्ञात करो। यहाँ पर थोड़ा जो है किलोमीटर प्रति घंटा में इसको निकालना है। ठीक, सीजीएल का क्वेश्चन है, लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट है बट आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी वे में हो जाएगा। चलिए सबसे पहली चीज़ समझते हैं, हमारे पास स्पीड क्या है, 2 स्पीड है। स्पीड पूछी, चाल पूछी है, 2 स्पीड है हमारे पास, पहली कार की और दूसरी कार की। पहली लैंग्वेज, इफ यदि दोनों कार सेम डायरेक्शन में ड्राइव कर रही हैं, दोनों चल रही हैं किसमें, सेम डायरेक्शन में, S1 और S2। चाल पहले से चाल का फॉर्मूला ये होगा, चाल बराबर दूरी, दूरी हमारे पास कितनी 144 अपॉन क्या आएगा, समय। समय भी हम देखते हैं अभी। पहली की बात की है, यदि एक ही दिशा में चलती है तो 12 घंटे बाद मिलती हैं, यानी पहली की बात होगी तो ये 12 घंटे, टाइम कितना हो गया जाके 12 घंटे। ठीक, इतनी चीज समझ में आई। स्पीड फर्स्ट, स्पीड सेकंड, जब ये दोनों जो कार हैं सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, ये इधर, दोनों सेम डायरेक्शन चल रही हैं, तो क्या होगा इनकी जो स्पीड होगी, जो स्पीड रहेगी वो हमारी माइनस हो जाएगी। एक दूसरे की स्पीड को माइनस करेंगे हम। इसको इससे काट लिया तो हमारे कितना आ गया 12। अब सेकंड देखते हैं, लेकिन यदि एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं, इधर और इधर अपोजिट में बढ़ती हैं, तब विपरीत में क्या होता है, विपरीत में दोनों की स्पीड को हम जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है भाई, हमने किया S1 और S2, पहली कार की स्पीड और सेकंड कार की स्पीड दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और चार बार दूरी हमारे पास 144 है ही, पता है हमें। और समय कितना लग रहा है, 9/8 लग रहा है, ये 9/8, 8 चला जाएगा, ये आपका ये ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो अब इसके लिए भी काटते हैं, 16 ने में 144 हो गया और 128 आ गया। ठीक है, अब इतनी चीज समझ में आ गई, हमारे पास S1 और S2। चलिए अब इसको देखो, बड़े आराम से हम लोग सॉल्व करते हैं। S1 ये ना, आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैंने डायरेक्ट भी हो सकता था, S1 प्लस S2 और 128। ठीक, जोड़ने पर ये कटेगा 2S1 और ये आपका कितना आगे जाके 140, यानी कि S1 की वैल्यू कितनी, 70। 1 मिनट, आपको ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है हाँ दिख रहा है। तो S1 यानी कि पहले जो कार थी इसकी स्पीड आपको 70 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ गई। पूछ रहा है तेजी से चलने वाली, क्या ये तेजी से चल रही है, चलो वो भी देखते हैं। पहले की स्पीड आ गई, अब हमारी निकालते हैं S2, यहाँ से निकालते हैं हम S2। सेकंड की स्पीड कितनी है, सेकंड की स्पीड के लिए यहाँ पर आते हैं, 128 हमारे पास ये है। S1 प्लस में इधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस कितना करेंगे, 70 करेंगे, तब ये कितना आ गया, 8 ये आ गया आपका, और ये आपका 58 आ गया, 58 किलोमीटर प्रति घंटा। तेजी से कौन सी चल रही है, S1, तो इसका आंसर हमारे लिए कौन सा क्लिक करना होता है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए क्वेश्चन लेंथी था लिखा हुआ, इसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ थी, लेकिन हमने इसको इजी वे में सॉल्व कर लिया। चलिए सीजीएल का ही हम दूसरा क्वेश्चन लेकर आए, चलिए लेते हैं एक क्वेश्चन और सीजीएल का ही। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेकर आए हैं, जैसा कि मैंने बताया था, ये जो क्वेश्चन है वो भी आपका सीजीएल का है, 2019 का, जो 2020 में एग्जाम आपका हुआ था। ये प्री का है, टीयर 1 का क्वेश्चन है, टीयर 1 का। ठीक, हाँ तो इस क्वेश्चन में कह रहा है टाइम स्पीड डिस्टेंस का, ये कि दो कार हैं ए और बी, दिल्ली से शिमला के लिए क्रमशः 8:30 और 9 बजे प्रस्थान करती हैं। 1 मिनट, तो ये
एक कार आपकी ए है, एक कार आपकी बी है। ये 8:30 बजे निकल रही है और ये 9 बजे निकल रही है AM पर। ठीक, बस समझने के लिए बता रहा हूँ। और दोनों की स्पीड देखते हैं बेक्रमशः। पहली जो है उसकी स्पीड आपकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की स्पीड आपकी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों कारें एक साथ मिलेंगी। ठीक, क्वेश्चन को समझ लिया। अब इसमें हम क्वेश्चन को जो करने का तरीका बताते हैं कि इसको कैसे हम नॉर्मली बहुत ज़्यादा इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले 8:30 बजे निकली, दूसरी 9 बजे निकली, दोनों में अंतर कितने का आया? आधे घंटे का आया। आधे घंटे का अंतर आया तो मैं कहूँगा कि जब ये गाड़ी निकली, ये जो कार थी वो निकली थी 8:30 बजे और दूसरी आधे घंटे बाद निकली। तो जब ये आधे घंटे 9 बजे निकल रही थी तब ये वाली कार कितनी दूरी पर थी दिल्ली से? यहाँ से वो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? वो दूरी हमारी निकलेगी, दूरी तो हमें इसकी चाल पता है कितनी थी? इसकी चाल कितनी थी? 40 थी और गुणा घंटा कितना लग रहा था? आधा घंटा। अंतर देख रहे हैं हम, आधा घंटे का हो गया। तो हमारे पास कितनी निकल के आ गई है? 20 किलोमीटर। तो जब ये गाड़ी निकल रही थी उस टाइम पे इसने 20 किलोमीटर की दूरी कवर कर ली थी। ठीक, इतनी चीज समझ में आ गई होगी। देखूं क्लियर दिख रहा है, नहीं दिख पा रहा है, थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। एक मिनट। दिल्ली शिमला, पहली वाली की थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और A B ये 8:30 निकलती है और ये 9 बजे निकल रही है। ठीक है, इतनी चीज़ हमने क्लियर कर ली। यहाँ से यहाँ तक जब ये गाड़ी चली थी तो हमने 20 किलोमीटर की दूरी कवर कर ली। ठीक, कह रहा दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेनों एक साथ मिलेंगी? जब दोनों ही ट्रेनें इधर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो मैंने क्या होता था कि जब चीज़ें दोनों सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो क्या करते हैं, दोनों की जो स्पीड रहती है उसके लिए हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। दोनों की स्पीड हम माइनस कर देंगे। सेम डायरेक्शन की बात थी, सेम डायरेक्शन हम लोग क्या करेंगे? माइनस कर देंगे दोनों की स्पीड के लिए। भाई हमने यहाँ भी किया है। तो इसकी स्पीड कितनी है? 40 है, इसकी 50 और 50 माइनस 40 कितनी होगी जाके? ये 10 आपकी स्पीड आ गई, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी हमें पता है, चाल भी पता है, समय, चाल बराबर क्या होता है आपका? दूरी बटे समय। ठीक, तो चाल हमें पता है 10 की थी और दूरी 20 होगी, टाइम हमें निकालना है। ठीक, तो t बराबर हमारे पास कितना निकल के आ गया? 2। समय हमारे पास कितना निकल के आ गया? 2 घंटा। ये चीज़ समझ में आ गई, बहुत इजी, कोई ज़्यादा टफ नहीं था, बहुत सिंपल सा था। तो हमारे पास टाइम निकल के आ गया 2 घंटे का। अब कह रहे दिल्ली से कितनी दूरी पर, दिल्ली से कितनी दूरी पर, इससे कितनी दूरी पर ये मिलेगा जाके? तो स्पीड कितना? ये ट्रेन बाद में निकली 9 बजे, 9 बजे बाद में निकली। इस ट्रेन की बात की है, किसकी? इस ट्रेन की बात की। तो इस ट्रेन के लिए क्या करेंगे हम? इस जो 2 है इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी स्पीड से, अर्थात 100 किलोमीटर की दूरी पर इनकी मुलाकात हो जाएगी। दिल्ली से दोनों जो कारें हैं वो दोनों एक साथ निकल पड़ेंगे। ठीक है भाई, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट इसका 3rd देखूंगा कराना लग रहा है तो फिर वैसे क्वेश्चन मोस्टली हो गए हैं जो कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेवल में होते हैं। चलिए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो की शुरुआत करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा एक टॉपिक था वो रह गया है, आई थिंक डिस्काउंट वाला रह गया। डिस्काउंट का पार्ट नंबर 2 लेते हैं और इसका जो इस वीडियो का पार्ट नंबर 1 है वो भी आप देख लीजिएगा और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें थोड़ा सा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।